ये कहानी है दो दोस्तों की। अक्षय और राहुल दोनों कोटा में पढ़ाई कर रहे थे। छुट्टियां आई थीं तो दोनों ने सोचा कि इस बार घर कार से चलते हैं, थोड़ा मज़ा आएगा। दोनों का घर एमपी में था। पूरा दिन घूमने मस्ती करने के बाद फिर रात को 12 बजे इन लोगों को निकलने का प्लान बना। उस दिन ठंड बहुत ज़्यादा थी, इतनी कि बगल में क्या है वो भी नज़र नहीं आ रहा था। कोहरा ऐसा कि जैसे पूरी दुनिया सफ़ेद चादर के पीछे छुप गई हो। गाड़ी के अंदर हीटर ऑन था, थोड़ा गरम गरम सा माहौल था अंदर, और बाहर का नज़ारा एकदम साइलेंट हॉरर मूवी जैसा था। अक्षय गाड़ी ड्राइव कर रहा था और राहुल बगल में बैठा था। दोनों रेडियो पर पुराने गाने सुन रहे थे, मस्त अपना वाइब ले रहे थे पूरी तरीके से। 2-2.5 घंटे बीत चुके थे उस वक्त। अब रात के 2:30 बज चुके थे और राहुल की आंखें थोड़ी भारी होने लगी थीं। वो जब थोड़ी झपकी लेने की सोच रहा था तो अक्षय उसको बोला कि भाई, तू सोना मत, अगर तू सोएगा तो मैं भी सुस्त पड़ जाऊंगा, गाड़ी ठोक दूंगा। तो ये सुन के राहुल मान गया और हीटर की गर्मी और गाड़ी की रफ्तार मिलकर उसे नींद की तरफ खींच रहे थे, लेकिन वो ज़बरदस्ती आंखों को खोल के बैठा हुआ था। बाहर अब भी कुछ दिख नहीं रहा था। पूरा हाईवे सुनसान, ना कोई गाड़ी, ना कोई आदमी और ना कोई लाइट। हेडलाइट जितना दिखा रही थी बस उतना ही दिखाई दे रहा था। और फिर अचानक ठीक 2:35 पर एक अजीब चीज हुई। राहुल की नज़र डैशबोर्ड पर गई। उसने टाइम देखा और तभी हेडलाइट की रोशनी में सामने गाड़ी के कुछ आ गया। दोनों को थोड़ी दूर एक लड़की दिखी जो सीधी रोड के बीच की तरफ चलते हुए आ रही है। पहले तो लगा कि किसी का वहम है, लेकिन ध्यान से देखा तो वाकई एक लड़की थी, बिल्कुल नॉर्मल कपड़े पहने हुए। ऐसा लग रहा था जैसे कहीं से रोड पर आ गई हो। मगर इतनी रात को इस वीराने में और उस जगह जहां पिछले आधे घंटे से कोई साइकिल तक नहीं दिखी, वहां एक अकेली लड़की खड़ी थी। गाड़ी इन सबों की काफ़ी तेज़ थी तो ये सोच रहे थे कि लड़की दूर खड़ी है, इसलिए गाड़ी उससे पहले निकल जाएगी। मगर जैसे ही वो पास आए, कुछ तो अजीब लगा। लड़की की चाल धीमी थी, लेकिन जब गाड़ी करीब आई तो मानो अचानक से वो गाड़ी के सामने से हवा की तरह निकल गई। इतनी तेज कि ऐसा लगा जैसे कोई चमकती हुई चीज एकदम सामने से गुजर गई हो। अक्षय को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने तुरंत गाड़ी स्लो की। राहुल ने साइड शीशे थोड़े से नीचे किए और बाहर अपनी सर को निकाल करके उसने देखा। कोहरा इतना था कि बाहर साफ साफ दिख ही नहीं रहा था। जैसे ही उसने शीशे में देखा तो वो लड़की अभी भी वहीं खड़ी थी, पीछे, मतलब गाड़ी के सीधे में बिल्कुल पीछे। और इस बार उसने दोनों को देखा। मतलब लिटरली वो लड़की अब राहुल को घूर घूर के देख रही थी। गाड़ी की ब्रेक लाइट की लाल रोशनी जो थी वो उस लड़की के चेहरे पर पड़ रही थी, और उस लाइट में जो चेहरा दिख रहा था वो काफी भयानक टाइप का लग रहा था, वो इंसानी नहीं लग रहा था। अब तुम इमेजिन कर सकते हो। राहुल की सांस अटक गई है देख के। अक्षय ने पीछे देखा और जैसे ही दोनों की नजर उस चेहरे पर पड़ी, कार का साइड मिरर खुद ब खुद चटकना शुरू हो गया। एक तेज चट चट की आवाज हुई और शीशा चटकना शुरू हो गया। और फिर अचानक से सब सन्नाटा। आधे सेकंड में सब कुछ हुआ होगा लगभग। गाड़ी आगे निकली, शीशे नीचे किए, और तभी उस लड़की ने ऐसे मुड़कर देखा जैसे सीधा आंखों में झांक रही हो, और झांकते ही शीशा चटक गया। लेकिन सबसे डरावनी बात ये नहीं थी कि शीशा टूट गया, मतलब शीशा चटक रहा था। डरावनी बात ये थी कि उस पल की झलक, वो लड़की का चेहरा, वो आंखें, वो सीधा दोनों के दिल में उतर गया था। अक्षय घबरा कर बोला, अबे शीशा बंद कर जल्दी। राहुल ने फौरन खिड़की चढ़ा दी और भाई धड़कने जैसी गाड़ी की रफ्तार से इनकी तेज हो रही थी। राहुल कांपती आवाज में बोला, भगा भगा भाई भगा, यार यहाँ से निकल, भगा जल्दी। और अक्षय भी चीखते हुए बस एक्सीलेटर दबाया जा रहा था और कह रहा था, भाग रहा हूं यार, चुप हो जा। गाड़ी पूरी ताकत से दौड़ रही थी, लेकिन दोनों के मन में डर अब गूंज की तरह चक्कर काट रहा था। सड़क एकदम सुनसान थी, सामने पीछे कुछ नहीं दिख रहा था, और अभी भी, मतलब जो भी उसने अभी भी देखा उन दोनों ने, वो दिल से उनके निकल नहीं पा रहा था।
तभी पीछे से एक आवाज आई, जैसे किसी ने गाड़ी की डिग्गी पर जोर से हाथ मारा हो या फिर कुछ ऐसा पत्थर जैसा कुछ डिग्गी पर गिरा हो गाड़ी के। ये सुनते ही राहुल की हालत खराब हो गई, मतलब उन दोनों की हालत खराब हो गई। लगभग वो रोने ही लगे थे और आपस में कह रहे थे कि भाई प्लीज बचा ले, अब भगवान की कसम यार कुछ भी ऐसा कभी देखा नहीं। अक्षय भी अब डर चुका था लेकिन जाहिर नहीं कर रहा था, बस गाड़ी को जितना तेज चला सकता था वो चला रहा था। और ये जो आवाज गाड़ी पे डिग्गी पे लगने की आई थी वो गाड़ी चल रही थी तभी आई थी, मतलब ऐसा नहीं थी गाड़ी रुकी हुई थी। लेकिन अक्षय ने बोला कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, चिंता मत कर, हमारा वहम है यार, चुप हो जा। अब वो खुद को और राहुल दोनों को समझा रहा था, लेकिन आवाज तो आ चुकी थी और अब दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी कि भैंचोद ये था क्या। सांसें तेज थी, होठ सूख रहे थे और कान इनके सुन्न पड़ चुके थे, लेकिन अब बस वो भागना चाह रहे थे। और फिर अचानक गाड़ी की रफ्तार खुद ब खुद कम होने लगी। लाइक लिटरली वो 100-90 इतने पे चल रहे थे, लेकिन अचानक से गाड़ी की स्पीड धीमी धीमी होने लगी। राहुल चिल्लाया कि अबे क्या कर रहा है, तो स्लो क्यों कर रहा है, भाग ना। अक्षय हक्का बक्का हो गया कि भाई मैं कुछ नहीं कर रहा यार, मैं तो रेस पे रेस दिए जा रहा हूं, ये पता नहीं क्या हो रहा है। राहुल घबरा गया, उसने कहा कि क्या बोल रहा है, 5वें गियर में है गाड़ी तेरी। और अक्षय ने भी बोला ऑब्वियसली भाई, तब भी 30-40 की स्पीड से चल रही है और मैं देख मैं तेरे सामने रेस दे रहा हूँ। और ये बात सब को कर रहे थे तो काफी घबराहट में कर रहे थे, मतलब कि अभी जो जो घटना हुई उसके बाद फिर इन्हें क्या देखने को मिलेगा आगे चल के और क्या ये अभी देख रहे हैं, मतलब थोड़े घबराए हुए थे। रात का समय था और कोई बेवकूफ नहीं थे, ये समझ रहे थे थोड़ा बहुत कुछ उल्टा सीधा भी हो सकता है। अब गाड़ी घिस घिस के चल रही थी इनकी, मतलब 30-40 20-30। अब जैसे किसी ने नीचे से ब्रेक दबा रखी हो। अब अक्षय को समझ में आ गया था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन फिर भी वो बस भागे जा रहा था। चारों ओर के शीशे पर कोहरा जम चुका था, कुछ भी लिटरली बाहर दिख नहीं रहा था। सिर्फ फ्रंट ग्लास पे थोड़ा साफ था क्योंकि वाइपर वगैरह चल रहे थे, इन्होंने हीटर वगैरह ऑन कर रखा था। बाकी हर जगह सफेद धुंध फैली हुई थी। और फिर डैशबोर्ड से एक बीप सी आवाज आने लगी, टिंग 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 ऐसे करके। और जब उन्होंने देखा मतलब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे, तो पेट्रोल लो का सिग्नल दिख रहा था वहां पे। लाइक लिटरली ये निकले थे तो इन्होंने गाड़ी की मतलब टंकी फुल करा के निकली थी, लगभग 4500 की आसपास का पेट्रोल डलवाया था इन्होंने। और अब ये थोड़ा ही दूर चले होंगे कि मतलब बहुत कम, थोड़ी ही दूर चले होंगे कि गाड़ी मतलब पेट्रोल की जो सुई है वो ई पे आ रही थी बिल्कुल। अब दोनों बिल्कुल हक्के बक्के रह गए थे इस बात से। अब राहुल ने कांपती आवाज में बोला कि भाई ये कैसे हो सकता है, हमने तो निकलते ही टैंक फुल करवाया था। अक्षय ने भी तुरंत याद किया, हाँ भाई 4500 का 4500 का पेट्रोल तो हमने डलवाया ही था, अभी तक आधा भी चले नहीं वो लोग। अब डर के साथ साथ एक अजीब सी थकावट भी हो गई थी इनके ऊपर, मतलब राहुल और अक्षय दोनों थक भी गए थे। हुई घटना बहुत छोटी सी थी लेकिन इन सब चीजों में वो थोड़े थक गए, जैसे वक्त और लॉजिक दोनों ने धीरे धीरे इनका साथ छोड़ दिया हो। लेकिन फिर जब किसी तरीके से वो घसीटती हुई स्पीड में 1 घंटे तक ड्राइव करते हैं और उस स्पॉट से थोड़ा दूर ही आते हैं, तो राहुल को जोर से सुसु आ जाती है। तो अक्षय को बोलता है वो कि भाई गाड़ी रोक यार। और 1 घंटा हो चुका है, अब 30-40 अभी भी गाड़ी की स्पीड बढ़ ही नहीं है, लेकिन वो 30-40 की स्पीड से ही वो खींच रहे हैं। अब इनको ये समझ में आ नहीं रहा है कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, लेकिन वो चल रहे हैं। अब 1 घंटा हो गया, थोड़ा 30-40 किलोमीटर दूर आ भी गए होंगे भाई अब ये। तो ये अक्षय को बोलता है रोकने को, गाड़ी रोकता है अक्षय और फिर राहुल उतर जाता है और जाता है रोड साइड पे झाड़ी में मूतना शुरू कर देता है और अक्षय अंदर बैठा होता है। अब राहुल, अब उसको अक्षय को सामने दिख रहा है कि राहुल ने मुंह फेर के मतलब सुसु करना शुरू कर दिया है और सर्दी का समय था इसलिए राहुल को थोड़ा कपकपी भी हो रही है। फिर पीछे से ठक ठक की आवाज आती है। कार की लेफ्ट बैक विंडो जो है उस पर जोर जोर से कोई ऐसे खटखटा रहा है। अक्षय का दिल जोर से धड़कता है, गर्दन धीरे से वो मोड़ता है, लेकिन खिड़की पूरी तरह से कोहरे से ढकी हुई है, उसको कुछ दिखता नहीं है। और फिर एक जानी पहचानी डरावनी आवाज अक्षय को सुनाई देती है, भाई भाई जल्दी खोल, भाई मर जाऊंगा भाई, जल्दी खोल दे भाई, प्लीज भाई जल्दी खोल। ये आवाज राहुल की थी, लेकिन
अक्षय का चेहरा ये सुन के सुन्न पड़ गया और मन में वो बड़बड़ाते हुए कह रहा था अपने मन में, भाई तू तो वहां सामने खड़ा होके मूत रहा है, मेरे सामने है वो, फिर ये क्या है। अब आवाज और भी तेज होती जा रही है, मतलब अब चीख रहा है जोर जोर से राहुल खिड़की पर खड़े होके, भाई खोल देना भाई, भाई वो आ रही है भाई, प्लीज भाई खोल दे भाई, मर जाऊंगा, अबे खोल साले। अक्षय का कलेजा मुंह को आ गया। वो अभी भी देख रहा है कि राहुल सामने खड़ा होकर मूत रहा है, तो फिर ये खिड़की पर से राहुल की आवाज कैसे आ सकती है। वो एक नजर सामने देखता है, राहुल वहीं खड़ा है, तो फिर ये खिड़की के पास कौन है वो सोचने लगा बार बार। वो कांपते हाथों से झुक के कांच साफ करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक जोरदार धक्का कार पर पड़ता है, और धक्का कोई और नहीं मारता है, ऐसा लगता है कि राहुल ही मार रहा हो बाहर से। भाई खोल दे भाई, खोल दे प्लीज। ये राहुल की ही आवाज है, लेकिन अब उसमें इंसानियत नहीं बची। उसकी आवाज जैसे मान लो एकदम टूटी, डरावनी, गूंजती हुई आवाज। फिर अचानक से सब सन्नाटा हो जाता है। अगले ही पल सामने मूत रहा राहुल अब मूत चुका है, मुड़ता है, आराम से जिप बंद करता है, दोनों हाथों को झटका मारते हुए हाथ झाड़ रहा है, और वो अब आराम से चलकर कार की तरफ लौट रहा है। लेकिन अब जो अक्षय की आंखें देख रही हैं, उसके बाद उसकी आंख फटी की फटी रह गई। क्यों? क्योंकि राहुल तो पीछे से मतलब चलते हुए आ रहा है आगे से। अब राहुल के जस्ट पीछे हवा में तैरती हुई एक औरत की परछाई चली आ रही है। काले बाल, बिना चेहरे के, बिना पैर के, बस तैरती हुई हवा में, एकदम शांत, बिल्कुल उसके पीछे। राहुल को कुछ पता नहीं है, उसे कुछ नहीं आइडिया है कि जस्ट उसके पीछे क्या उड़ते हुए आ रहा है। एंड अक्षय वो गाड़ी में बैठे हुए ड्राइवर सीट पे सब कुछ देख रहा है। अक्षय की रूह कांप जाती है, उसकी सांस अटक जाती है, और वो बस देखता रहता है कि पूरी तरह वो फ्रीज हो जाता है। वो राहुल अब कार के पास आता है, शीशे के पास आता है और बोलता है, भाई गेट खोलना, ठंड लग रही है। अक्षय अब भी कुछ नहीं बोलता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि मतलब असली राहुल है या फिर कुछ और है, ये है क्या। अब राहुल फिर से कहता है, भाई तू ठीक है, क्या हुआ, देख क्या रहा है भाई, दरवाजा खोल यार। अक्षय अब उसको घूर रहा होता है, क्योंकि उस औरत की परछाई तो अपने उसको नहीं दिख रही है, लेकिन अब जैसे ही किसी ने, जैसे होता नहीं है कि कोई जोर से झटके में दरवाजा खोलता है, वैसे ही अक्षय ने झटके से दरवाजा खोला और राहुल का हाथ खींच के उसको अंदर किया। राहुल को मतलब घसीटते हुए अंदर कर दिया और धप से दरवाजा बंद कर दिया और लॉक कर लिया। राहुल डर गया और उसने बोला कि भाई तू कर क्या रहा है, ऐसे क्यों खींचा मुझे। अक्षय ने उसको बोला कि बैठ चुपचाप, कुछ मत बोल, अभी सांस ले। जो तूने, भाई तुझे बिलीव नहीं है कि मैं क्या देखा हूं अभी। जो तूने देखा, जो तूने सुना, जो तूने खटखटाया, वो तू नहीं था भाई। ऐसी ऐसी बातें कर रहा था अक्षय उससे। अब राहुल हिल गया था, क्योंकि उसको बहुत कुछ तो नहीं पता चला, लेकिन उसको समझ में आ गया कि भाई सामने वाले मेरे दोस्त के हक्के बक्के उड़ गए हैं, चेहरा लाल पीला हो रखा है, तो ये क्या है। अब अक्षय कांपती हुई आवाज में कहता है, भाई जब तू मूत रहा था तो तेरे ठीक पीछे हवा में कोई चल रही थी, और बिना पैर, बिना उसका कुछ सर भी नहीं था भाई, और तू कुछ भी नहीं जानता भाई इसके बारे में। अक्षय की बात सुनकर तो ये पहले से ही तय हो गया था कि राहुल की फटेगी, लेकिन राहुल की जो हवा टाइट हुई भाई, जो फटी। राहुल चिल्लाने लगा, भाई चल यहां से यार, भाई भगा ले बस गाड़ी यहां से, तू पता नहीं क्या बोल रहा भाई, गाड़ी चला भाई। ये वो बोल ही रहा था कि अचानक से बोलता है, एक काम कर भाई, तू जल्दी से गाड़ी भगा। मतलब पहले वो इसको जबरदस्ती चिल्ला रहा था कि भाई गाड़ी भगा, गाड़ी भगा। उसके बाद फिर शांत हो जाता है ये, और फिर शांत होकर धीमे से कहता है कि भाई गाड़ी भगा। लेकिन अक्षय उससे कहता है कि भाई गाड़ी तो भगा देंगे, लेकिन पेट्रोल नहीं है यार, कहाँ मिलेगा पेट्रोल, समझ नहीं आ रहा है। राहुल का पूरा हाव भाव एकदम बदल जाता है। ये बात सुनते ही, पेट्रोल वाली बात, राहुल जो कि अभी जस्ट मूत के आया है, उसका हाव भाव गाड़ी में बैठने के बाद एकदम बदल जाता है। अब वो कह रहा है उससे, भगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस भगा तू। अक्षय फिर कहता है, भाई समझ नहीं आ रहा क्या तुझे,
पेट्रोल ही नहीं है गाड़ी में। अब राहुल एकदम तमतमा जाता है और कहता है उससे, तू पागल है क्या, क्यों नहीं है पेट्रोल, गाड़ी भगा, मैं कह रहा हूं ना पेट्रोल है उसमें। इस तरीके से बातें करता है। तो अक्षय फिर बोलता है, नहीं है यार पेट्रोल, और थोड़ा चिड़चिड़ा भी जाता है कि भाई ऑब्वियसली है कि नहीं है पेट्रोल, उसको सामने दिख रहा है, कहां से हो जाएगा, पेट्रोल उसके सामने खत्म हो चुका था, गाड़ी रुकी है, थोड़ा बहुत चल पाएंगे, सब चल पाएंगे, आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर। अब राहुल यहाँ पे जोर जोर से चिल्ला रहा है, चालू तो कर, चालू करना साले, निकल यहां से। बिना बात के बहस गर्मा गर्मी हो जाती है। अक्षय गुस्से में बोलता है, अबे नहीं है पेट्रोल, चल तू ही देख ले। इस तरीके से करता है, थोड़ा गाली गलौज भी हो जाती है हल्की फुल्की। और लेकिन सामने जब एक बार अक्षय देखता है, अक्षय की आंख फटी की फटी रह जाती है। अक्षय की आंखें उस पल ऐसी फटी जैसे सामने चुड़ैल बैठी हो। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि लगातार ये सब उसकी साथ हो क्या रहा है। वो सामने देखा, लिटरली इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे पेट्रोल की जो सुई थी वो फुल पे थी, फुल पे, मतलब एक कांटा भी पीछे नहीं भाई, फुल पे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि लगातार ये सब मतलब कैसे। अब ना ये उसको गाड़ी से बाहर निकाल सकता था राहुल को, और ना ही अब ये कुछ कर सकता था, क्योंकि इसको शक हो गया था कि भाई कुछ ना कुछ दिक्कत तो राहुल में है। राहुल की आंखें बिल्कुल लाल पीली हो रही थी, इसका चेहरा लाल पीला हो रहा था। अब बंदा ये समझ गया कि कुछ दिक्कत हो रही है राहुल के साथ, लेकिन उसका दोस्त है, उसको निकाल भी नहीं सकता है, नहीं खुद भाग सकता है, कहां जाएगा भाग के। राहुल को, सॉरी, अक्षय को याद आता है कि वो जिस रूट पे है वो एक मंदिर के पास खड़ा है। तो वो उस, अब मंदिर उसको बहुत सेफ जगह लग रही है थोड़ी, तो उसकी आवाज़ थोड़ी भारी लग रही थी उसको, राहुल को, राहुल की आवाज़ अक्षय को बहुत भारी लग रही थी। तो अब थोड़ा अंदर से अक्षय काफ़ी ज़्यादा डर गया था और उसको अपने दोस्त से भी बात करने का कोई मन कर नहीं रहा था। और अब उसको 50-50, अभी तो मतलब उसको 50-50 था, पर अब यकीन होने लगा था, क्योंकि पेट्रोल तो उसने देखा ही था कि भाई अभी अभी पूरा खत्म हो गया था, एम्प्टी पे था भाई। अब अचानक से गाड़ी कैसे फुल हो गई। जिस कॉन्फिडेंस से वो बोला ना कि पेट्रोल है, तू निकल, फिर अचानक से नॉर्मल होके गुस्से में चढ़ गया। वो बॉडी लैंग्वेज, वो हाव भाव, सब कुछ अलग था। अक्षय किसी तरीके से गाड़ी स्टार्ट करता है और भगा देता है। ठंडी रात में दोनों जा रहे हैं। अचानक से राहुल गाने गाने लग जाता है, चिल होकर रेडियो ऑन करता है और ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। अक्षय का दिल कर रहा था कि उसका सर डैशबोर्ड पे पटक दे, लेकिन वो खुद को रोक रोक रहा था, क्योंकि भाई ऑब्वियसली वो श्योर नहीं था कि क्या दिक्कत है क्या नहीं, वो राहुल है कि नहीं, वो खुद नहीं श्योर था। वो होता तो भाई गलत हो जाता कुछ। इतना फट्टू लड़का इतने नॉर्मल तरीके से नहीं रह सकता, क्योंकि राहुल ऑब्वियसली थोड़ा सा ज़्यादा डरपोक भी था, लेकिन वो बड़ा चिल था। अब अक्षय को काफ़ी ज़्यादा घबराहट हो रही थी इस बात से। अक्षय गाड़ी ड्राइव करते करते अब कर रहा है, बढ़िया कर रहा है, ड्राइव कर रहा है। राहुल अब भी साथ बैठा हुआ है और अंदर से अक्षय को डर इस बात का है कि, मतलब इस बात का डर नहीं है कि ये है क्या, डर इस बात का है कि अगर कुछ उल्टा किया तो ये करेगा क्या। राहुल बोलता है, भगा भगा, राहुल चिल्ला रहा है, अभी भी गाड़ी भाग रही है, स्पीड में भाग रही है। अब अचानक से फिर राहुल शुरू कर दिया बोलना, भाई भगा यहाँ से, निकाल निकाल इसको, गाड़ी को निकाल, जल्दी निकाल। अब उल्टी सीधी बातें कर रहा है। उसकी आवाज़ अब भारी हो चुकी है, और भारी हो गई है। अक्षय कहता है, हाँ हाँ भाई भगा तो रहा हूँ, अब क्या उड़ा दूं। रोड पे इतना सूना है अभी भी कि कोई गाड़ी नहीं दिख रही है। अक्षय सोच में डूबा हुआ है कि करूं क्या। वो इधर उधर टटोलता है हाथ, तो उसको सिगरेट और लाइटर दिखता है। अब उसके दिमाग में 50 तरीके के थॉट्स चलते हैं कि ये भूत पिशाच कैसे भागते हैं, आग जला दूं क्या, कहीं राहुल जल गया तो, गाड़ी में आग लग गई तो, 50 तरीके का सब, मतलब बहुत कुछ कैलकुलेट कर रहा होता है, क्या करना है, कैसे निकलना है। फिर उसको एक चीज़ याद आती है, रास्ते में एक बड़ा सा बालाजी का मंदिर पड़ता है। हर बार जब वो उधर से मतलब गुजरता था तो उसको वो मंदिर दिखता था, और किसी ने एक बार बताया था कि वहाँ झाड़ फूक पूजा ये सब होता है, बड़ी मान्यता है उस मंदिर की। उसका दिमाग बोलता है कि बस यही मौका है। वो कुछ नहीं कहता, चुपचाप मैप खोलता है, लोकेशन डालता है बालाजी मंदिर का, और स्क्रीन पर देखता देखता मंदिर बस 3 किलोमीटर उसको दूर दिखाई देता है, राइट साइड में, वहाँ उधर के लिए वो निकल लेता है चुपचाप।
अब अक्षय समझ चुका था कि कुछ ना कुछ करके इससे निकलना ही है, क्योंकि भाई कोई ना कोई बड़ी चीज़ मोल ले लिया है अपने अपन ने। और जो आत्मा राहुल के अंदर है वो उसको बिलीव हो चुका है, क्योंकि वो हरकतें देख रहा है और सब कुछ समझ रहा है। उसको लगता है कि जो भी आत्मा राहुल के अंदर है उसको ऐसे संभालना है जैसे पता ही ना हो कि मुझे सब मालूम है। उसको मेरी मतलब सारी बातों को बॉटल में बंद रखना है, एक इमेजिनरी बॉटल में बंद रखना है, मतलब बिल्कुल चिल माहौल में रहना है, और ताकि सब कुछ उसको लगे ज़रा सा भी कि शक ना हो कि अक्षय को सब समझ में आ चुका है, या फिर अक्षय इसके कोई उपाय के लिए मंदिर जा रहा है, ऐसा कुछ बिल्कुल शक ना हो। अब सोच भाई, तुम सोचो ऐसे सिचुएशन में तुम्हें 20 मिनट तक उसी गाड़ी में ट्रैवल करना पड़े जहाँ तुम्हारा ही दोस्त बैठा हो, लेकिन अब वो दोस्त डिमोनिक बिहेव कर रहा हो, वो भी रात के टाइम पे। अगर तुझे ऐसे नॉर्मल बिहेव करना ही था तो मतलब जैसे कुछ भी नहीं हुआ ना, लेकिन भाई बंदा सामने न नॉर्मल बिहेव कर रहा है, कभी एब नॉर्मल बिहेव कर रहा है, कभी चिल्ला रहा है, वो आंखें लाल पीली हो रही हैं। अब एक अकेला बंदा उसके साथ बैठा, वो क्या ही सोच पाएगा। जो गाड़ी चला रहा होता है वो धीमे धीमे बंद कर देता है सारे गानों को और हनुमान चालीसा शुरू कर देता है। सोचा क्या पता इससे ही कुछ गला घोंट दे वो अपने दोस्त के अंदर बैठी हुई आत्मा का। मरने के 1000 तरीके हैं, लेकिन बचने का रास्ता गिनती के ही हैं, और ये बात उसको पता है। अक्षय को ये बात सब समझ में आ रही है। तो अब वो करता क्या है, वो प्लान अपना लागू करता है। एकदम स्मूथ तरीके से मैप खोल के वो निकल रहा होता है, चल रहा होता है, बालाजी मंदिर का मैप डाल दिया हुआ होता है, पहुंच ही रहा होता है, रास्ते में होता है। तो राहुल कहता है उससे कि नहीं नहीं, मंदिर ही जा रहे हैं हम। अचानक से ऐसे आउट ऑफ नोवेयर वो बोल देता है। अक्षय कहता है हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है भाई, मंदिर ही चलते हैं ना, रात के दर्शन करके आते हैं। अब राहुल बोलता है नहीं, मैंने कहा ना सीधा घर जाना है। अब अक्षय को पक्का यकीन हो चुका था कि राहुल अब राहुल नहीं है, वरना ऐसा लड़का कभी मना ही नहीं करता मंदिर जाने के लिए, और खासकर इस सिचुएशन में एक फट्टू सा लड़का मंदिर नहीं जाएगा तो और कहाँ जाएगा। अक्षय किसी तरीके से उसको बोलता है भाई चलना प्लीज भाई, कोई बात नहीं भाई, दर्शन करके आते हैं। और वो उसको बाथरूम के बहाना देके उलझाता है और गाड़ी स्पीड में भगाने लगता है। शुरू में गाड़ी भारी लग रही होती है, लेकिन जैसे ही किसी ने पीछे से, जैसे ऐसा लगता है किसी ने उसको पीछे से पकड़ रखा है। अब वो एकदम फ्री भाग रही थी, अब गाड़ी में कोई टेंशन नहीं थी। अब लिटरली थोड़ा सा जैसे ही ये बाथरूम का बहाना दे के इसको चला के रेस देता है, अब गाड़ी बिल्कुल फ्री है, गाड़ी भाग रही है, 80-90 पे भगा रहा है ये बंदा। गाड़ी किलोमीटर 10 किलोमीटर दौड़ रही है, मंदिर पास आ जाता है। अक्षय सोच रहा है कि अब या तो आर जाऊंगा या तो पार जाऊंगा, या फिर नहीं ही बचूंगा, मर जाऊंगा। राहुल बोलता है अरे चलना, क्या दिक्कत है भाई, घर चल, मंदिर अंदर में क्या रुकेगा। लेकिन अब उसकी आवाज में भी एक भारीपन था। धीरे धीरे उसकी आवाज दो दो सुनाई देने लगी, और अक्षय इस बात को सुन करके बहुत ज्यादा चौंका नहीं, क्योंकि अक्षय को पता था। बस अक्षय किसी तरीके से हिम्मत रखने की कोशिश कर रहा था। एक उसकी असली और एक पीछे से एक और, दो तरीके की आवाज सुन के अक्षय को थोड़ा सा काफी डोमिनेटिंग लग रहा था, लेकिन डर भी रहा था वो, लेकिन नहीं, उसने हिम्मत बनाए रखी। और भाई राहुल जो था गाड़ी में बैठा था, अक्षय गाड़ी से निकला, और राहुल भी जब थोड़ा सा ये मंदिर पे गाड़ी लगा चुके हैं, अब राहुल भी जब गाड़ी से निकलने की कोशिश कर ही रहा था, तो अक्षय ने बोला कि नहीं भाई तू रुक, तू गाड़ी में रुक, तुझे बोला ना रुक। अक्षय अभी नॉर्मल टोन में ही बोलता है अरे भाई ठीक है यार, नहीं जाना तो बाहर से ही दर्शन करके निकल लेंगे। लेकिन अक्षय अब मंदिर की लोकेशन के पास पहुंच चुका था। अक्षय बोलता है अरे भाई क्या हो गया, जा रहे हैं ना भाई, ऐसे ऐसी बातें करने लग रहा है। अब उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जा रहे हैं, अभी तो भाई कहीं नहीं जा रहे थे, यहीं पे तो थे अभी हम। राहुल फिर चिल्लाने लगता है नहीं, मैंने कहा ना सीधा घर जाना है। अब अक्षय को पक्का यकीन था कि भाई अब तो इसको लेके जाना ही पड़ेगा मंदिर, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अक्षय उससे बार बार रिक्वेस्ट करता है भाई चलना प्लीज भाई, और प्लीज ऐसे करते 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 वो ले जाता है उसको किसी तरीके से। फिर राहुल गाड़ी से निकलने के बाद भी जिद करने लगता है नहीं उसको घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है। गाड़ी धकेलने लगता है, वो एबनॉर्मल बिहेव करने लगता है। फिर उसको वही अक्षय प्रेम से समझाता है कि भाई भाई प्लीज भाई समझ भाई,
अरे भाई ठीक है यार, कुछ नहीं होता, थोड़ा सा आ जाता। लेकिन अक्षय अब तक मंदिर की लोकेशन के पास पहुंच चुका था, वो मंदिर में जाने ही वाला था। और जैसे ही गाड़ी वो मुड़ता है, मतलब गाड़ी के मंदिर के प्रांगण में, राहुल एकदम से उसका गियर वाला हाथ पकड़ लेता है। इतना टाइट बनाता है बंदा कि बाद में अक्षय के हाथ पे निशान पड़ जाते हैं, जो 2 दिन तक मतलब नहीं जाएंगे, 2-3 दिन तक नहीं जाएंगे, ऐसे वाले निशान पड़ जाते हैं। अक्षय उसका हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है लेकिन छूट नहीं रहा है। फिर राहुल उसके हाथ को बुरी तरीके से काटता है, एकदम जबड़ा लगा देता है। इतनी जोर से काटता है कि अक्षय दर्द से चिल्ला पड़ता है। फिर भी एक हाथ से स्टीयरिंग संभालते हुए वो गाड़ी को मंदिर के गेट के अंदर घुसेड़ देता है किसी तरीके से। गाड़ी जैसे ही मंदिर के कंपाउंड में जाती है, राहुल एकदम से हक्का बक्का हो जाता है, झटका लगता है, मुंह पीछे खींचता है, चिल्लाता है, खरोचता है। अक्षय कहता है, कुछ मत पूछ, जल्दी बाहर निकल, जल्दी बाहर निकल। राहुल अब खुद चिल्ला रहा है, मंदिर मंदिर। अब राहुल की भाई ऐसा लग रहा था कि भाई सब कुछ बदल गया हो, जैसे कि मंदिर देखते ही वो परेशान, राहुल एकदम परेशान कि भाई मंदिर आ गया, मंदिर आ गया, मंदिर आ गया। अक्षय उसका हाथ पकड़ के उसको खींचता है, खड़ा करता है और दोनों बाहर निकलते हुए भागते हुए मंदिर के आंगन की तरफ जाते हैं। सामने सीढ़ियां होती हैं। अक्षय चिल्लाता है, समझाने का टाइम नहीं है, भाग अंदर, भाग अंदर। और राहुल भी उस बात का कोई अपोज करता नहीं है उस वक्त। अब दोनों भागते हुए सीढ़ियां चढ़ते हैं, एक के बाद एक लेयर, जैसे पुरानी मंदिरों में होते हैं, लंबी चौड़ी सीढ़ियां। और पीछे सिर्फ गूंजती हुई हनुमान चालीसा, यहाँ तक कि जो गाड़ी में हनुमान चालीसा चल रही थी वो भी सुनाई दे रही थी अभी तक बंदों को। और हनुमान जी का घंटी वगैरह सुनाई दे रहा था, हालांकि रात का समय था। और पीछे रह गया वो डर जो कि गाड़ी में बैठा था। मतलब कि गाड़ी में जो भी इनके साथ समस्या थी वो इनके पीछे ही रह गई। अब थोड़ा ये चिल मूड में है और ज़्यादा मंदिर के बीच में एकदम जाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत शानदार सीन बन रहा है। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। भागते भागते जैसे ही वो मंदिर की सीढ़ियों की तरफ पहुंचते हैं, पीछे से गाड़ी की मतलब आवाज़ आती है, हॉन्किंग की आवाज़ आती है, पता नहीं कैसी किसी उल्टी सी इनको आवाज़ सुनाई देती है। लेकिन ये सब इग्नोर करते हैं। देखा कि गाड़ी का पिछला जो दरवाज़ा है वो धीरे धीरे अपने आप खुल रहा था, दरवाज़ा एकदम धीरे धीरे बंद हो रहा था और अंदर से एक पैर बाहर उतरा। पैर में पायल बंधी थी, छन की आवाज़ आई। ये देखते ही बंदे भाई कोशिश किए कि किसी तरीके से वो अंदर घुस जाएं। डिमोनिक एंटिटी भाई इनके साथ लग गई है। और ये वही लड़की थी जो इनको हाईवे पे दिखी थी। ये समझ चुके थे और धीमे धीमे गाड़ी से बाहर आई वो लड़की। ये सब देखे, और ऐसा नहीं है कि अब ये अंदर भाग ही रहे हैं, ये कोई सीरियल का सीन नहीं चल रहा है। लिटरली वो भाग रहे हैं और भागते भागते वो देख रहे हैं कि उनकी गाड़ी में अभी कोई था नहीं। कौन उतरा, कैसे उतर रही है वो लड़की, पायल की आवाज़। वो लड़की को समझ जाते हैं कि भाई इसी को तो हमने देखा था। और फिर जब वो अंदर जा ही रहे होते हैं तो वो पीछे देखते हैं कि वो लड़की सीढ़ी के पास आ चुकी थी, लेकिन सीढ़ियां नहीं चढ़ी थी वो, और वो चढ़ भी नहीं पा रही थी। फिर वो लेफ्ट मुड़ गई और मंदिर के एजेस पर, मतलब कोने में चली गई। वो दोनों ऊपर तब तक पहुंच चुके थे। भगवान के सामने घंटा बजा रहे थे, हाथ जोड़कर गिड़ा रहे थे, हनुमान चालीसा जोर जोर से पढ़ रहे थे और आंखों से आंसू बह रहे थे इनके। और वो लड़की पूरे मंदिर के चारों ओर घूम घूम कर फिर से उसी साइड में आई और अब सीधा मंदिर के सामने आकर गाड़ी के पास खड़ी हो गई। बस खड़ी थी, टेढ़ी गर्दन करके दोनों को घूर रही थी। जब अक्षय और राहुल मंदिर के प्रांगण में सीढ़ियों के पास ही एकदम बैठ गए, गिर पड़े जैसे। गेट के एक कोना को पकड़ लिया उन्होंने, कांपते हुए भगवान से माफ़ी मांग रहे थे, फूट फूट कर रो रहे थे वो कि भाई कि भगवान प्लीज़ बचा लीजिए। लिटरली जो जो डर का माहौल, जो जो घबराहट, जो जो अंदर से जो कुंठा पैदा होती होगी ना ऐसे टाइम पे, वो सब हो रही थी। अब वो ये भी कह रहे थे कि भगवान हमारे पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय बालाजी के शरण के। मंदिर ऐसा था कि जैसे साफ साफ नीचे दिखता था। खुली सीढ़ियाँ, प्रांगण, गेट और गाड़ी गेट के सामने, वो सब उनको जो जो उनके मन में पैदा हो रहा था वो हम लोग लिटरली समझ नहीं पाएंगे कभी भी। अब ये दोनों वहीं बैठे रहे। अक्षय ने राहुल से कुछ कहा पर उसको राहुल को अच्छे से सुनाई नहीं दिया। ऑब्वियसली भाई थोड़ा सा बंदे जिंदा बचे हैं, थोड़ा रिलीफ पे आए हैं। अब जैसे ही वो थोड़ा सा मुड़ कर देखते, वो लड़की कभी गाड़ी के बोनेट पे बैठती, कभी चारों ओर घूमने लगती। लगातार इन दोनों को वो घूर रही थी बिना पलक झपकाए। और
कभी उस लड़की का चेहरा बन जाए, कभी वो लड़की सिर्फ गर्दन तक दिखे, ये सब हो रहा था। अब उस तरफ उन्होंने देखना ही बंद कर दिया, बस बालाजी की मूर्ति की ओर देख रहे थे, सिर्फ सिर झुकाए और कांपते हुए हाथ जोड़कर बैठे रहे। रात गुजरती गई। 3 बजे, फिर जब 3 बज गए, 4 बज गए, अब 4 बज गए, कोई आवाज़ नहीं, कोई हलचल नहीं, बस मंदिर, भगवान और वो डर था उन सबों के साथ, जो हालांकि वो डर भी खत्म नहीं हुआ था। अब सुबह की पहली रोशनी आई और मंदिर में थोड़ी सी हलचल शुरू हुई। सबसे पहले पंडित जी आए, करीब 6:30 बजे के आसपास, और जैसे ही पंडित जी अंदर आए, इन दोनों ने पहली बार इतने घंटों बाद पीछे मुड़कर देखा। अब वहां कोई नहीं था, गाड़ी वहीं खड़ी थी, मगर उसके पास भी कोई नहीं था। अक्षय और राहुल दोनों टूट चुके थे। जैसे ही पंडित जी पास आए, ये दोनों उनके पैरों में गिर पड़े, रोने लगे, चिल्लाने लगे, बचाओ पंडित जी, हमें माफ़ कर दो, कुछ बहुत बड़ी गलती हो गई शायद हमसे, हमारे साथ पता नहीं क्या हो रहा है। पंडित जी घबरा गए, बोले क्या हुआ बच्चे, कौन हो तुम लोग, और मतलब यहाँ क्या कर रहे हो इतनी सुबह सुबह, हालांकि सुबह कोई जल्दी आता नहीं है यहाँ पे। फिर उन्होंने पूरी रात की कहानी बताई, लड़की, आत्मा, गाड़ी, काटना, मंदिर आना, सब उनके साथ जो चेज हो रहा था, वो सब कुछ बताया उन्होंने। राहुल खुद तब सुन रहा था, जब अक्षय ने बताया कि राहुल ने मेरा हाथ चबा लिया, ये सब। राहुल भी चुप था, बेचारा सुन रहा था, क्या कर सकता है। दांतों के निशान थे उसके हाथ पे, अक्षय के हाथ पे राहुल के दांतों के निशान थे। अक्षय के हाथ से लिटरली खून भी निकल रहा था, थोड़ा सा वो सूख चुका था, और उसकी तो पट्टी भी नहीं हुई थी अभी तक। पंडित जी ने उन्हें शांत कराया, मंदिर का प्रसाद दिया, दोनों को वहीं बैठा लिया, बोले शांति रखो, तुम भगवान की शरण में हो। मंदिर थोड़ा फेमस था, तो सुबह सुबह दर्शन के लिए लोग आने लगे और माहौल धीरे धीरे नॉर्मल हुआ। तभी लोगों ने आकर देखा और कहा कि भाई गाड़ी बीच में क्यों खड़ी है, आने जाने की जगह नहीं है, साइड में कर दो। लेकिन अक्षय और राहुल हिलने की हालत में ही नहीं थे। उन्होंने किसी को चाबी दे दी गाड़ी साइड में लगाने के लिए और खुद वहीं बैठे रहे पंडित जी के पास। अब दोपहर हो चुकी थी, सारी पूजा वगैरह हो गई थी। अक्षय और राहुल के वो घर से मतलब कॉल आ रहे थे, लेकिन उन्होंने अभी तक घर पे कुछ भी बताया नहीं था, बस इतना कहा था कि निकले नहीं है, अभी लेट हो गया था थोड़ा, मतलब निकले नहीं थे, अभी लेट हो गया था, ऐसा ऐसा उन्होंने बोल दिया। जबकि असल में जो भी हुआ वो अपने परिवार से बताना नहीं चाह रहे थे। पंडित जी ने उन्हें तिलक लगाया, गंडा बांधा, और भभूति, एक होता है ना राख, ताबीज़ वाली भस्म, या फिर जो एक प्रकार की राख होती है, उन्होंने दिया उसको। उन्होंने समझाया कि बेटा, जो आत्मा पीछे पड़ी थी तुम्हारे, वो तुमको बहुत नुकसान पहुंचा सकती थी, हो सकता था कि अब वो अभी तुम्हारा पीछा करे, इसलिए ये जो धागा तुमको मैं बांध रहा हूँ और ये जो भभूति मैं तुमको दे रहा हूँ, ये भूति जो है हर सोमवार को खा लेना, इससे डर कम होगा, चीज़ें थोड़ा उल्टी सीधे जो तुम्हें दिख रही हैं वो दिखने बंद होंगी। और छोटी सी पूजा की है उन्होंने, कोई पैसा नहीं लिया उन्होंने, लिटरली छोटी सी पूजा की, और फिर कहा कि फिलहाल तुम दोनों सेफ हो, अब जा सकते हो, लेकिन अलर्ट रहना। दोनों डर डर के बिल्कुल, लेकिन राहत लेकर गाड़ी में बैठे और दिन में ही निकल दिए, और दिन के उजाले में ही वहां से दूर भागे और फाइनली घर पहुंच गए। लेकिन घर पहुंचने के बाद अगले 2-3 दिन तक इनको बुखार आ गया, इन दोनों को भयंकर बुखार, नेचर बदल गया था, दोनों शांत पड़े हुए थे, डर गए थे, चुपचाप रहते थे। घर वालों ने पूछा भी कि भाई हुआ क्या है तुम लोगों को, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया, बस सब कुछ धीरे धीरे शॉर्ट हो गया। दिमाग में बातें, लाइफ में बातें, ये सब जो चीज़ें थी वो सब धीमे धीमे नॉर्मलाइज होने लगी। कुछ महीने गुजर गए, धीरे धीरे सब नॉर्मल होने लगा। भूती वाला रूटीन भी अक्षय कुछ हफ्तों तक फॉलो करता रहा, लेकिन फिर 3 या 4 महीने बीत गए होंगे और सोमवार को भूती खाना वो एक बार भूल गया। एक बार भूला, फिर ऐसा 2-3 बार हो गया, फिर उसने छोड़ ही दिया अक्षय ने भूती खाना। अब एक रात की बात है, अक्षय अपने फ्रेंड से मिलने गया था, सब नॉर्मल था, बातें वगैरह सब नॉर्मल थी, वो चिल किया अपने दोस्तों के साथ, मतलब रात के टाइम पे मस्ती उस्ती करके वापस आया। तो सोसाइटी में एंटर करते वक्त उसने देखा कि उसके पापा और कुछ सोसाइटी के अंकल लोग गेट पर खड़े थे। जैसे ही अक्षय ने गाड़ी एंटर कराई, पापा ने एकदम गुस्से में उसे देखा। वो देख रहा था कि यार पापा अंकल लोग साथ हमको गुस्से में क्यों देख रहे हैं, और जो अंकल जो लोग साथ में खड़े थे वो भी थोड़ा सा एकदम खौरियाई हुई नज़र से देख रहे थे और थोड़ा गुस्से में टाइम में ही देख रहे थे, मतलब थोड़ा शॉक्ड तरीके से उसको देख रहे थे वो। और जब अक्षय ने गाड़ी पार्क की, घर में गया वो, तो पापा उसके दौड़ते हुए घर में आए और चीख पड़े और बोले, तू पागल है क्या,
किसके साथ घूमता है तू रात को? अक्षय हक्का बक्का हो गया और कह रहा है उसने, मतलब अपने पापा से कहा कि पापा दोस्तों से मिलने गया था बस, और अकेला भी था मैं। पापा चिल्लाए उसके कि अपनी आंखों से देखा मैंने, बाप को चूतिया बना रहा है। भाई ये सब सुन के तो थोड़ा अक्षय को थोड़ा बहुत खराब लगा और डर गया कि भाई बाप है, क्या बोल रहे हैं। सीट पे तेरे बगल में कौन बैठी थी? इस तरीके से पापा ने चिल्लाया तो पापा तुरंत बोले कि किस लड़की के साथ घूमता है तू? ये सब सुन के अब अक्षय पगला गया है, परेशान हो गया है। वो कह रहा है कि क्या बोल रहे हैं पापा, कौन लड़की? और अक्षय बस यही कह सका। लेकिन अब अक्षय का दिमाग घूम गया। अक्षय को चला एक तगड़ा सा रिवाइंड। सोमवार याद आने लगा, भूती याद आने लगी, और याद आने लगा कि कैसे उसने रूटीन तोड़ा, कैसे उसने ये सब नहीं खाया, कैसे उसने लापरवाही की। अब अक्षय परेशान हो गया था। उसने भभूति खाने वापस से चालू कर दी। लेकिन सवाल ये है, क्या वो अभी भी कार में है? वो लड़की को उसके पापा ने देखा था राहुल की बगल वाली सीट पे बैठे हुए, तभी वो तिल मिलाए थे। सवाल ये है कि क्या वो लड़की अभी भी उस कार में है, या फिर पापा ने जो देखा वो एक झूठ था। कार अभी बाहर खड़ी थी। और अक्षय ऐसी सोच में रह गया कि अब वो करे क्या। तो आज की कहानी फिलहाल यहीं खत्म होती है। अक्षय के साथ क्या हुआ, टू बी ऑनेस्ट ये नहीं पता है, क्योंकि जितनी दास्तान उसने बताई थी, ये घटना जहाँ से आई है, इस घटने का जो भी सोर्स रहा है, वहाँ से बस यही बातें आई हैं अभी तक। तो सवाल तो तगड़ा है। ऐसे ही कुछ सीरियस सच्ची डरावनी घटनाओं को सुनने के लिए और रोज़ रात में ऐसी वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को आप हिट कर सकते हैं, एंड यू कैन वेट टिल टुमारो। बाय।